जानिए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अब कौन कौन सी सुविधाएं और कितनी पेंशन मिलने वाली है। जी हां, राज्यपाल, सांसद, विधायक और फिर उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ ने अब राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक की पेंशन के लिए आवेदन किया है और अगर ये मंजूर हो गया तो तीन पेंशन हर महीने उनके खाते में जाएगी। बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और दिलचस्प रहा। 1989 में झुंझुनू से जनता दल के सांसद बने और चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे। फिर 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक चुने गए। इसके बाद 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और 2022 से 2025 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन अब राजनीति की सक्रिय पारी से हटकर उन्होंने पूर्व विधायक पेंशन के लिए आवेदन कर दिया है। दरअसल 2019 में जब वे राज्यपाल बने तो नियमों के तहत उनकी विधायक पेंशन बंद कर दी गई थी, लेकिन अब उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने विधानसभा सचिवालय में तय फॉर्मेट से आवेदन किया, जिसका मतलब है कि अब उन्हें 3 पेंशन मिलने लगेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर लगभग 2 लाख रुपए हर महीने, पूर्व सांसद के तौर पर करीब 31,000 रुपए और पूर्व विधायक के तौर पर लगभग 42,000 रुपए, यानी हर महीने कुल मिलाकर करीब 2,73,000 रुपए। सिर्फ पेंशन ही नहीं बल्कि उन्हें कई और सुविधाएं भी मिलेगी। राजस्थान के नियमों के मुताबिक पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा, यात्रा भत्ता और विधानसभा कार्यक्रमों में भागीदारी की सहूलियत मिलती है। तो धनखड़ के लिए भी यही नियम लागू होंगे। इस समय उनकी उम्र 75 साल है। इसी वजह से पूर्व विधायक की मूल पेंशन 35,000 रुपए पर उन्हें 20% अतिरिक्त बढ़ोतरी भी मिलेगी, जो सीधे 42,000 तक पहुंचती है। दिलचस्प तो यह है कि इस्तीफे के बाद से धनखड़ लगातार मौन साधे हुए और परिवार का कहना है कि वो आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अगली राजनीतिक या निजी भूमिका को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो दूसरी तरफ 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन सवाल ये भी है कि अब धनखड़ दिल्ली में रहेंगे या राजस्थान लौटेंगे। फिलहाल उन्हें दिल्ली में टाइप आर्ट बंगला अलॉट किया गया है, लेकिन उसमें अभी एक केंद्रीय मंत्री रह रहे हैं और रेनोवेशन के बाद ही धनखड़ वहां शिफ्ट हो पाएंगे। तब तक अस्थायी आवास की तलाश जारी है। तो साफ है कि राजनीति के उतार चढ़ाव झेल चुके धनखड़ भले ही सियासी रूप से शांत हो, लेकिन 3 पेंशन और तमाम सुविधाओं के साथ उनकी रिटायरमेंट लाइफ बेहद आरामदेह होने वाली है। और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि पूर्व उपराष्ट्रपति दिल्ली को अपना ठिकाना बनाते हैं या राजस्थान की मिट्टी को।